जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपसे बात करूंगा 10 नवंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। आज की क्लास खास आपके लिए इसलिए है क्योंकि आज मैं आपसे विज्ञान के स्पेशल क्वेश्चनों पर बात करने वाला हूं। इसके साथ साथ वन लाइनर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। और जो आपका आज क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है, उस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सभी 10 गुरुओं के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं और आपको बहुत ही कम समय में सभी 10 गुरुओं के नाम भी याद कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी और आपको ये पता चल जाएगा आज के पहले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेडियोग्राफी दिवस। जी हाँ मित्रों, रेडियोग्राफी दिवस ये प्रत्येक 8 नवंबर को बनाते हैं। इसको पहली बार 2012 में बनाया गया था, 2012 में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। किसकी? एक्सरे की खोज की थी। और उस वैज्ञानिक का नाम था रोंटजन। रोंटजन ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। और इन्हीं के खोज के उपलक्ष्य में सबसे पहला जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में, वो किसे दिया गया था? रोंटजन को ही दिया गया था। अब आप सभी को पता है कि 1991 में ही आपका शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी उनका नाम था हेनरी डुनेंट। इनको दिया गया था, हेनरी डुनेंट को, जिन्होंने किसकी स्थापना की? रेड क्रॉस की स्थापना। तो यहीं पर आपको याद रखना है, जो पहला भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो रोंटजन को दिया गया था। इन्हीं ने क्या किया था? एक्सरे की खोज की थी। और पहली बार इस दिवस को 2012 में बनाया गया था। रोगी की सुरक्षा के लिए इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, एक्सरे आप सभी को पता है, रोंटजन ने इसकी खोज की थी। और ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किसका? तो यहाँ पर खोज की बात आई है तो खोज की कुछ बातों को जानेंगे, और दिवसों की बात आई है तो दिवसों को भी जानेंगे। तो पहले खोज देख लेते हैं किसने किसकी की है, उन वैज्ञानिकों के नाम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ हैं आपके आविष्कारक और एक हैं आपके आविष्कार, है ना। ये हैं आपके आविष्कार और ये हैं आपके आविष्कारक। जैसे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी कैवेंडिश ने। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। प्रेशर कुकर ये डेनिस और पेपिन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। इसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने या जेम्स चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन एंडरसन ने की थी। अब इसी प्रकार से आपको पता है रेडियो, इसका आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार तो मार्कोनी ने किया था। किसने? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार किया था आपका मैकमिलन ने। किसने किया था? मैकमिलन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। और बहुत सारे हैं आपके लिए, लेकिन आपके लिए जो मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया था, आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। बात आई थी हमारे दिवसों की और उसमें भी आपकी खोज की बात आई थी। तो उससे पहले आप, एक बीमारी है जिसका नाम है पोलियो दिवस, है ना। ये पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाते हैं और 24 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? यूएनओ डे भी मनाते हैं। पोलियो मुक्त भारत कब हो गया था आपका? 2014 में। मलेरिया मुक्त पहला देश कौन सा है आपका? तो चीन। ठीक है। पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है। ये संक्रामक बीमारी है, एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके कारण क्या आती है? अपंगता आती है। ठीक है। और यहाँ पर किसका जन्म हुआ था, किसका बर्थडे था? तो जोनास साल्क का था। इन्होंने पोलियो की वैक्सीन को खोजा था 1955 में। इसके बाद आपके नीचे कुछ और दिवस दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस, 15 अक्टूबर को आपका विश्व छात्र दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी। ऐसी बात आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाते हैं। 21 जून को, माफ़ करना, 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस अक्टूबर, और इसके बाद 24 अक्टूबर को आपका पोलियो दिवस
और संयुक्त राष्ट्र दिवस। और इसके बाद है आपका 31 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, ये आपको आपके अक्टूबर माह के दिवस थे जो शायद आप दिमाग से उतारने लगे हों, तो मैंने सोचा एक बार आपको नवंबर के साथ साथ अक्टूबर का भी एक बार रिवीजन लगवा दूं। ठीक है, तो कल जो हमारा कोई दिवस आएगा तो उसमें आपको नवंबर के सारे दिवस मैं करा दूंगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आपके लिए बहुत सारे ऐप में लिख कर लेकर आया हूँ, सभी को समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन 2 है आपका बेट्स ऐप। तो जो आपका बेट्स ऐप है ये प्रसार भारती के द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। बेट्स ऐप का जो फुल फॉर्म है वो है आपकी ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका यूज किस में किया जाएगा, जो वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आपको बेट्स ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका विज्ञापन वगैरह जो होगा वो आपका साइट से चलता रहेगा। प्रसार भारती के वर्तमान में हेड कौन है, तो ये हैं आपके शशि शेखर वेम्पति और ये 5 वर्ष तक प्रसार भारती के अध्यक्ष रहने वाले हैं। यहीं पर आप नोट करके याद रखना है, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। कब, तो 1957 में। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था आपका बंगाल गजट। ये आप सभी लोग याद रखते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था आपका बंगाल गजट, बंगाल गजट, जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका डिजिटल संसद। तो सांसदों के लिए ये दिखाया गया है ना, संसद में इसका यूज़ किया जाएगा। जन निगरानी ऐप, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जितनी भी जम्मू कश्मीर की योजनाएं होंगी उनमें ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कि इसमें ये कमी है, उसके लिए आपकी जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप, ये SBI के द्वारा, माफ करना सेवी के द्वारा, किसके द्वारा, सेवी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन है वर्तमान में, माधवीपुरी बुच। गरुड़ ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। प्रगति ऐप, ये LIC के द्वारा, और LIC किस एक्ट के द्वारा आया था ये भी बताइए मुझे। मानस ऐप, ये आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इनके द्वारा, और प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा। और जम्मू उपराज्यपाल कौन है, तो ये हैं आपके मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आपके RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष का या किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध कार्बन, शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो मथुरा और वृंदावन आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल बन जाएगा 2041 तक। कब तक, 2041 तक। आप इसके सपने देखते रहिए, ठीक है, इंतजार करते रहिए। पूरी की पूरी आपके पास 20 साल हैं, है ना, 19 साल हैं इस सभी को देखने के लिए। अब यहाँ पर आपको बताया है कि मथुरा वृंदावन यूपी में है आपका, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और बताया गया है कि मथुरा और वृंदावन में जितना भी आपका जो कार्बन होगा उसका उत्सर्जन होगा उसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, यानी नेट शून्य कर देंगे। हालांकि जितना उत्पादन होगा उसको ख़त्म कर देंगे, यानी ऐसा नहीं है कि उत्पादन ना हो, उत्सर्जन ना हो, किसका, कार्बन का उत्सर्जन होगा, लेकिन उसी उत्सर्जन को कम कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, नया क्या होगा आपके लिए, तो जो आप पर्यटन वाहन लेकर जाते हैं अपना पेट्रोल डीजल से चलने वाले, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मथुरा वृंदावन में नए नए जलाशय बनाए जाएंगे, वन बनाए जाएंगे, और जो पुराने वाले हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एक पर्यटन स्थल बन जाएगा। कब, तो 2041 तक, ठीक है। नेट जीरो उत्सर्जन यहाँ पर होने वाला है। मैंने बताया आपको नेट जीरो का मतलब यही होता है कि उत्सर्जन तो होगा लेकिन उसको खत्म कर दिया जाएगा, फिर उत्सर्जन होगा फिर उसको कम कर दिया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं नेट जीरो, ठीक है। और जब हमें बिल्कुल ख़त्म करना होता है, कार्बन न्यूट्रल बनना होता है हमें, तो वो आपका लक्ष्य रखा गया 2070 का, कि भारत जो है कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाएगा आपका, 2070 तक। सौर ऊर्जा से संचालित आपका एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। और कार्बन न्यूट्रल आपका एयरपोर्ट कौन सा है, तो वह है आपका
लेह लद्दाख। और आपसे पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ आपका एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है आपका कैंपगोड़ा। ये कहाँ पर आपका, बेंगलोर कर्नाटक में कैंपगोड़ा सर्वश्रेष्ठ आपका क्या है, एयरपोर्ट है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो 4-5 बातें उत्तर प्रदेश से आपको याद रखनी है। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। अगर आपसे थे पूछा जाए तो आपके गोविंद वल्लभ पंत, और आपसे थी पूछी जाए तो आपकी सुचेता कृपलानी। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो वे थे आपके होमरस मोदी जी। कौन थे, होमरस मोदी जी। यहीं पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें आपको याद रखनी है, राज्यसभा सीटें याद रखनी है, विधानसभा सीटें याद रखनी है, और विधान परिषद सीटें याद रखनी है। तो लोकसभा सीटें कितनी है, 80, राज्यसभा सीट कितनी है, 31, विधानसभा सीट है 403, और विधान परिषद सीट है आपकी कितनी, 100। ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपके ज़िले हैं। ठीक है, कितने हैं, 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप सभी को याद रखना है 2,40,928 इसका वर्ग क्षेत्रफल है। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है, आदित्य योगीनाथ, और यहाँ की राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में क्या होगा, तो प्रयागराज में आपकी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी कहाँ से कहाँ जाएगी, तो आपकी दिल्ली से प्रयागराज जाएगी। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन आपकी दिल्ली से कटरा जाएगी। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन आपकी जाएगी कहाँ पर, तो मुंबई से अहमदाबाद। और जो चौथी वंदे भारत ट्रेन है वो आपकी कहाँ से, ऊना से जाएगी। ऊना से कहाँ तक, तो ऊना से ये आपकी जाएगी दिल्ली तक। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो वंदे भारत ट्रेन भी आपको पता है कितनी चलेंगी, आपकी 400 चलने वाली हैं, और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, दक्षिण में सबसे जिला कौन सा है, पूरब में कौन सा जिला है, और पश्चिम में इसका कौन सा जिला है। तो देखता हूँ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कौन दे पाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विधि आयोग। तो विधि आयोग आप सभी लोग जानते हैं, विधि आयोग ये स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे 1834 में बने थे, और ये कौन बने थे, आपके मैकाले। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये बने हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। कौन है ऋतुराज अवस्थी, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कर्नाटक अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, कर्नाटक हाई कोर्ट चर्चा में रहा था, क्योंकि हिवाज के ऊपर जो कोर्ट का फैसला आया था वो कर्नाटक के ऋतुराज अवस्थी के द्वारा ही दिया गया था। विधि आयोग जो होता है आपका एक कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है। और उस समय इसकी स्थापना के समय आपके वायसराय कौन थे, माफ़ करना, गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत के आपके पहले जो भारत के अध्यक्ष थे वो थे आपके MC शीतलवाड़, 1955 में बने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है विधि आयोग। अगर मैं आपसे पूछूं विधि दिवस आपका कब मनाते हैं या कानूनी दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। और आप सभी को पता है हमारे विधि के जनक कौन थे, तो जनक कौन थे भारतीय संविधान के या कानून के जनक जिन्हें माना जाता है, तो वे थे आपके कौन, भारत में थे आपके डॉक्टर VR अम्बेडकर साहब, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इन्होंने किसको, आर्टिकल 32 को आपको क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा का नाम दिया है। कुछ प्रमुख देख लीजिए आपके लिए, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं आपके लिए, जैसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर। UNO में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। FATF के नए अध्यक्ष कौन है, तो T राजा कुमार। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है आपके, तो विनय मोहन क्वात्रा, है ना, कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। DRDO के हेड कौन है, समीर कामत। इसरो के हेड कौन है, S सोमनाथ। CBSE के हेड कौन है, निधि छिप्पर। NCERT के हेड कौन है, दिनेश कुमार सकलानी। और UGC इसके हेड कौन है, जगदीश कुमार। तो ये आपकी कुछ नियुक्तियां थी जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन कराया और आपको समझाया। और आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे।
जरा सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, और क्वेश्चन नंबर 10 आप जरूर देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये आईसीसी के द्वारा 2020 में, माफ़ करना 2021 में आपका इस नए अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 2021 में, जिसमें प्रत्येक माह में जितने भी आपके खिलाड़ी होंगे उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया जाएगा उसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। तो आईसीसी आप सभी लोग जानते हैं स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। जबकि आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं आपके रोजर बिन्नी, लेकिन आईसीसी के हेड कौन है आपके, ग्रेग बर्कले। ठीक है, और इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि फीफा के हेड कौन है, फीफा के हेड, तो फीफा के हेड आप बता देना जियानी इन्फेंटिनो है। अब आईसीसी के द्वारा ये नया अवार्ड स्टार्ट किया गया है अक्टूबर माह 2022 के लिए। महिलाओं में दिया गया है निदा डार को, ये पाकिस्तान की हैं, और पुरुषों में दिया गया है विराट कोहली को। T20 में सर्वाधिक रन किसके हैं, तो विराट कोहली के ही हैं, आप सभी को पता है। लेकिन आपका जो T20 रैंकिंग चल रही है वर्तमान में, है ना, T20 की रैंकिंग में फर्स्ट कौन है आपका, तो सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कल मैंने यही बात बताई थी आपको कि T20 में सर्वाधिक रन किसके हैं, विराट कोहली के हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ, माफ़ करना 2021 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो लगातार 3 भारतीयों को दिया गया था। कितने, लगातार 3 भारतीयों को दिया गया था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है पहला केरल ज्योति पुरस्कार। तो पहला केरल ज्योति पुरस्कार, सबसे पहले समझते हैं ज्योति पुरस्कार आखिरकार है क्या। तो 2022 में इसको स्टार्ट किया गया है, पहली बार इसको दिया गया है 2022 में ही। जिस प्रकार से आपके पद्म पुरस्कार होते हैं, कौन से होते हैं, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, आप सभी को पता है। और पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरी होती हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्मश्री। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन सा होता है, भारत रत्न, यानी पहले स्थान पर भारत में कौन आता है, तो भारत रत्न। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का पूछा जाए तो पद्म भूषण, और चौथे नंबर का पूछा जाए तो पद्मश्री। अब हुआ क्या है मित्रों, केरल राज्य के द्वारा पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार बनाए गए हैं, और पद्म विभूषण की जगह कौन सा आएगा आपका, तो केरल ज्योति। पद्म भूषण के स्थान पर कौन सा आएगा, तो केरल प्रभा, और पद्मश्री के स्थान पर आएगा आपका केरल श्री। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक आपका पहले नंबर पर जो स्थान आएगा वो कौन सा आएगा आपका, केरल ज्योति का आएगा। तो केरल ज्योति पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे नामित किया गया है, MT वासुदेवन को क्या किया गया है, यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। ये हैं आपके मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अभी इनके नाम नॉमिनेट नहीं हुए हैं, आप सभी लोग याद रखना। पद्म विभूषण, अब 2022 में जो पद्म विभूषण दिया गया था आपका 4 व्यक्तियों को दिया गया था 2022 में। ये 4 व्यक्ति कौन कौन से थे आपके, तो पहला आपको याद रखना आपके CDS बिपिन रावत को दिया गया। इसके बाद कल्याण सिंह, है ना, ये आपके मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। बिपिन रावत ये आपके फर्स्ट CDS थे। इसके बाद आपके थे कौन, राधे श्याम खेमका, राधे श्याम खेमका, और एक महिला थी जिनका नाम था प्रभा अन्ने। कौन थी, प्रभा अन्ने। तो इन 4 व्यक्तियों को दिया गया था आपका पद्म विभूषण 2022 में। बात आई है केरल की, तो केरल की लोकसभा सीट, केरल की राज्यसभा सीट और केरल की विधानसभा सीट, ये आपको याद रखनी है। लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 141। केरल की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितनी है आपकी, 14। कितने यहाँ पर जिले हैं, 14। केरल के द्वारा ही हाल ही में खुद का इंटरनेट, केरल के द्वारा खुद का इंटरनेट, खुद का OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है, और इसके बाद आपका सबसे बड़ा पक्षी एटलस जारी किया था, तो किसने किया था, केरल ने किया था। केरल में ही आपका ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया था। ठीक है, क्या, ग्राफीन नवाचार केंद्र। और हाल ही में आपके जो केरल ओलंपिक हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था, आपका केरल में हुआ था। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन। कौन है वर्तमान में, पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है आपके, तो वे हैं आपके, याद रखना, गवर्नर हैं यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान।
कौन है? मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। केरल, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नंबूदरी-पाद। कौन थे? नंबूदरी-पाद। तो ये सारे पॉइंट आपको केरल से याद रखने थे। केरल में ही आपका पड़ता है साइलेंट वैली। क्या पड़ता है? साइलेंट वैली। आप सभी लोग याद रखना, साइलेंट वैली ये आपका पश्चिमी घाट में पड़ता है। और केरल में जो तट पड़ता है उस तट का नाम क्या है? जो आपका किस में पड़ता है? पश्चिमी घाट में पड़ता है। इसका नाम बताइए मुझे क्या है। अब पुरस्कारों की बात आई है तो कुछ पुरस्कार आपके लिए हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो लेकर आया हूँ। ये हाल ही मैंने आपको कराया था सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो किसे दिया गया था? बारबारा मैटकॉफ को दिया गया था। यूएसए की इतिहासकार थी और इन्होंने इस्लाम धर्म की प्रशंसा की थी। ठीक है, आप सभी को पता है सैयद उत्कृष्टता। तो आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल मेमोरियल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। लेकिन ये एएमयू कब बना? आपका 1920 में। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सैयद अहमद खां के द्वारा। और हाल ही में एएमयू के आपके एक प्रोफेसर हैं, एएमयू के प्रोफेसर को क्या दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखना, शेख जायद पुरस्कार दिया गया है। शेख जायद पुरस्कार, ये यूएई का पुरस्कार है, इन्हें दिया गया था। ठीक है, एएमयू के प्रोफेसर को। अब आपके लिए ललन टॉप बात है। पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम को। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत महिला कौन सी है आपकी? केंटाजी ब्राउन जैक्सन। खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को। चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया है? स्वांते पावो को। बुकर पुरस्कार 2022 सोहान करुणा तिलक, ये श्रीलंका के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला का आयोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जो है आपका अजमेर, और अजमेर में भी कहाँ पर? पुष्कर में ही स्थापित लगता है। अजमेर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्तिक मेला के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपसे अगर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के बारे में पूछा जाएगा तो अब तो आप अजमेर लगाना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पुष्कर महोत्सव, ये आपका जम्मू कश्मीर का है। ऊंट महोत्सव आपका राजस्थान बीकानेर का है। और मरु महोत्सव आपका पोखरण का है, ये आपका जैसलमेर में पड़ता है। अब मेलों की बात आई है तो आपके लिए कुछ प्रमुख मेले हैं, इनको आप देख लीजिए। देखिए, महामृत्युंजय मेला ये कहाँ पर लगता है? आपका रीवा मध्य प्रदेश में। सिंहस्थ मेला, कुंभ का मेला, ये आपका कहाँ लगता है? उज्जैन में। ये 4 जगह लगता है आपका। एक तो आपका हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। जोगेश्वरी देवी मेला ये चंदेरी अशोकनगर में लगता है। सिंघाजी मेला आपका पिपलिया खुर्द लगता है यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देख लीजिए आपका है हीरा भूमिया मेला, ये आपका गुना में लगता है। रामलीला मेला आपका ग्वालियर में लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका देख लीजिए बरमान मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और ये आपका बढ़ता है कहाँ पर? गाढ़ रवड़ा नरसिंहपुर में। शिव मेला आपका कहाँ पर लगता है? शिव मेला तो ये लगता है आपका भोजपुर रायसेन में। ठीक है, और एक है आपका शहीद मेला, ये शहीद मेला कहाँ पर लगता है आपका? सनावद में। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेले थे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो सोनार, आप सभी को पता है सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा? तो ये है आपकी स्पेस सुविधा। कहाँ पर बनाया गया था इसे, किसके द्वारा? तो L&T शिपयार्ड, लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड है आपका, ये चेन्नई में स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया है। और इसे हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958। हेड कौन है इसके वर्तमान में? समीर बी कामत। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। इसका ध्येयवाक्य क्या है? तो वलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येयवाक्य है। अब आप सभी को याद रखना है कि पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा था आपका? रुद्र। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा था आपका? प्रेजेंट। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा था आपका? तेजस। हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है आपका? तेजस। और हल्का लड़ाकू आपका जो हेलीकॉप्टर है वो कौन सा है? प्रचंड। सोनार की फुल फॉर्म देख लीजिए, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार की फुल फॉर्म है आपके रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सोनार और रडार, इन दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको आसियान के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आसियान भारत शिखर स्मारक सम्मेलन। तो आसियान और भारत
इनका एक स्मारक सम्मेलन है और भारत के नेतृत्व में इसको आयोजित किया गया है। तो भारत के नेतृत्व में इसे आयोजित किया गया है। तो भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये नेतृत्व करेंगे आपके जगदीप धनखड़। ये व्यक्ति अनुसार 14वें और क्रमानुसार आपके 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो झुंझुनू राजस्थान में हुआ था, आप सभी को पता है। और हाल ही में मार्गरेट अल्वा को ये क्या करके आए हैं? हरा कर आए हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अब जगदीप धनखड़ आप सभी को पता है ये पश्चिम बंगाल के आपके क्या थे? पूर्व गवर्नर थे, लेकिन अब आपके क्या बन गए हैं? उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये बात हमें जान ली हमने किसके बारे में? जगदीप धनखड़ के बारे में। अब आसियान, तो आसियान आप सभी लोग जानते होंगे ASEAN है ना, एशियन। ये आपके जो राष्ट्र हैं इसमें आपके 10 राष्ट्र आते हैं। कितने? यहाँ पर स्पेलिंग गलत लग गई है। इसमें 10 राष्ट्र आते हैं आपके आसियान में। कौन कौन से देश हैं वे 10? तो जान लीजिए एक बार। एक आपका म्यांमार है, एक आपका थाईलैंड है, ठीक है। इसके बाद आपका वियतनाम है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया है आपका, लाओस है, मलेशिया है, ठीक है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है और एक है आपका इंडोनेशिया। तो ये 10 देश हैं आपके। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने में? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है आपका? इंडोनेशिया में। और भारत इसमें शामिल नहीं है। फिर आप कह रहे होंगे कि सर ये इसमें आयोजित कैसे हो गए? तो भारत और आसियान के संबंध के 30 वर्ष होने पर इसको आयोजित किया गया है। भारत और आसियान के जो संबंध बने थे वो 1992 से बने थे और अब 2022 चल रही है, तो 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कहाँ पर आयोजित होगा ये शिखर सम्मेलन आपका? तो नोम पन्हा, कंबोडिया में। ठीक है, याद रखना। कुछ सम्मेलन हाल ही में हुए थे आपके। ये सम्मेलन कौन कौन से? आपका ब्रिस्क, इसका 14वां का हुआ था चेन्नई, चीन में। क्वाड का 4थी बैठक कहाँ हुई थी? टोक्यो में। बिम्स्टेक इसका कोलंबो, श्रीलंका में। G7 की बैठक जर्मनी में। G20 की बैठक इंडोनेशिया में। मोबाइल कांग्रेस इसकी बैठक कहाँ हुई थी? स्पेन में। GST परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में। SCO की बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। आकाश फॉर लाइफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? देहरादून में। आकाश फॉर लाइफ अंतर्राष्ट्रीय, माफ करना, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतरिक्ष सम्मेलन है। यहाँ पर क्या है? अंतरिक्ष, यहाँ पर अंतरिक्ष लिख लेना। ये आपका अंतरिक्ष सम्मेलन है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें हम अपने सभी 10 गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में वन लाइनर पॉइंटों को जानेंगे। तो आप सभी को पता है गुरु नानक देव ये भारत आपके गुरुओं में प्रथम गुरु हैं और हाल ही में इनका प्रकाश वर्ष बनाया गया था, यानी कि इनकी जयंती बनाई गई थी। कौन सी जयंती थी? तो 553वीं इनकी प्रकाश वर्ष को बनाया गया था, क्योंकि कार्तिक माह की पूर्णिमा जो थी यहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ आपका? तलवंडी में। और अब तलवंडी कहाँ पर पड़ता है आपका? पाकिस्तान में। लेकिन 10वें गुरु कौन थे? है ना, तो ये हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। अब आप सभी को दिखाता हूँ 10 गुरु के नाम। तो बहुत ही गौर से देखने हैं आपको सभी का। इनका काल भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और इनकी उपलब्धियाँ भी लिखी गई हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है गुरु महाराज नानक देव, है ना, या गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। इनके द्वारा सिख धर्म का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। इसके बाद नंबर 2 पे आते थे आपके महाराज अंगद देव। इन्होंने क्या किया था? तो ये गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक थे। इसके बाद आए आपके अमरदास। तो इन्होंने क्या किया? गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया। ठीक है, 22 गद्दी का निर्माण आपसे पूछा है तो अमरदास ने किया था। इसके बाद आपके रामदास जी आए और रामदास ने क्या किया? आपका अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ये 5वें नंबर के थे और स्वर्ण मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद हरगोविंद जी, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। हर राय, इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। हरकिशन, इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। और गुरु तेग बहादुर सिंह, है ना, गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। और लास्ट में आते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने खालसा सेना का संगठन किया। और आपको पता ही है इनके बाद जो हमारे गुरु बने वो कौन बना आपका? तो गिरि ग्रंथ साहिब बना। ठीक है, तो ये 10 गुरु आपको याद रखने हैं। ये 10 गुरु आपको कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अमृतसर संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास।
ठीक है। और गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु अंगद देव। नंबर 2 पर ये थे आपके। नंबर 1 पर कौन है आपके? गुरु नानक देव। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। आपको मैं कई बार इसका रिवीजन करा चुका हूँ और अगली बार जब हम बात करेंगे तो पुनः से इसका रिवीजन लगाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन था 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तो कहाँ पर आयोजित होगा? गोवा में। 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। आज का सवाल देख लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर क्या देना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे CII कहते हैं और इसके हाल ही में जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तब तक हम बात कर लेते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चनों पर। ये साइंस के क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है और डेली मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के कराता हूँ। और इस वीडियो के बाद अगर आपका प्यार अच्छा रहा तो आपके लिए मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपसे GD की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, है ना। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी आ सकता है। तो देखिए विज्ञान के प्रश्नों में कॉर्निया मानव नेत्र का भाग है। कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माता कौन है? रॉबर्ट जॉर्विक। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अरेक्नोलॉजी कहलाता है। स्पाइडर मतलब मकड़ी। नेक्स्ट आपका दूरी के साथ स्थान परिवर्तन करने पर विस्थापन ये कहलाता है। ईमेल की खोजकर्ता कौन थे? तो शिवा। कौन थे? शिवा अय्यर दुर्रई। नेक्स्ट, स्थिति में मानव शरीर का तापमान घट जाता है ना, इसे क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका बुस्सेन वर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला है आपका बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड है। कालाजार बीमारी ये बालू मक्खी से फैलती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा था? आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने। नेक्स्ट आपका सफ़ेद फॉस्फोरस। सफ़ेद फॉस्फोरस ये पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। परागकणों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका फ्लूओराइड ये आंतों में हानि पहुंचाता है। जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? हीरा ब्रेयल ने। ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजन है। नेक्स्ट, टमाटर का खाए जाने वाला भाग जो होता है वो क्या कहते हैं? फलावृद्धि कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों का आविष्कार माइक्रो से मापा जाता है। किससे? माइक्रोन से नापा जाता है। तो ये आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। मैं इनकी संख्या बढ़ाऊंगा लेकिन आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद, ठीक है। तो सभी साथी जिनको चाहिए साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको इसी प्रकार से बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। और जो भी आपको कमी लगती हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें। मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा, आपके लिए दिन प्रतिदिन नया और बेहतर लाऊंगा, ठीक है। तो भटकिए मत, कहीं पे भी आपको कुछ नहीं करना है। डेली इस वीडियो की रिवीजन वीडियो को आपको लेना है और लगातार पढ़ाई करते रहनी है। तो चलिए मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। मिलते हैं आपके कुमार गौरव सर की क्लास में। थैंक यू।